अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मेरे पास है 1000 रुपये और इसमें मुझे करनी है शॉपिंग। मियाँ ने सिर्फ 1000 रुपये ही दिए। इसी में मैंने शॉपिंग करनी है, इसी में मैंने सब कुछ मैनेज करना है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कम बजट में कैसे घर की शॉपिंग की जाती है। लेकिन इससे पहले मुझे करना पड़ेगा घर का काम, क्योंकि मेरे पास कोई मेड नहीं है। आफ्टर ऑल मैं खुद ही मेड हूँ। मेरे घर के हालात कुछ ऐसे हैं, टूटी फूटी गली है और इसको साफ़ करना है। मैं इस जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि अपने एरिया को किस तरह साफ़ करा जाता है और किस तरह नीट एंड क्लीन रखा जाता है और अपनी सफ़ेद पोशी का भरम किस तरह रखा जाता है। बस दिल तो करता है कि बहुत सारी चीज़ें लूँ, अपने एरिया को साफ़ करूँ, पर जेब इतनी इजाज़त नहीं देती। जैसे कि आज महीने की 21 तारीख है। आपको पता है जो सैलरी वाले लोग होते हैं उनका महीने के 10 दिन आखिरी बहुत मुश्किल से गुज़रते हैं। लेकिन ज़रूरियाती चीज़ें तो चाहिए होती हैं ना। चीज़ों को तो नहीं मालूम ना कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब ये देखें कि मेरी बास्केट भी टूटी हुई है। इसको मैं शापर लगा के इस तरह मेंटेन करती हूँ कि टूटी हुई भी पता ना चले और लगी हुई भी अच्छी, रखी हुई भी अच्छी नज़र आए, स्टाइलिश नज़र आए, साफ़ नज़र आए। अपनी सफ़ेद पोशी का भरम इस तरह रखा जाता है और अपनी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी गली के हालात बहुत ख़राब हैं, टूटे फूटे हैं। असल में मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सब्र कर सकते हैं। और मैंने 400 रुपये लगा कर ये घास वाला घास वाला कारपेट ख़रीदा। इसको मैं अब आगे दरवाजे के बिछा देती हूँ। इससे एक तो मेरी सफ़ेद पोशी का भरम भी रह जाता है और मेरी गली भी साफ़ सुथरी और नीट एंड क्लीन नज़र आती है। हर बंदे का अपना रहने का तरीका है, सलीका है। बस आप कम बजट में अपनी सलीका मंदी, जैसे कि मेरा बजट महीने का 30,000 होता है। इसी में मुझे शॉपिंग करनी होती है, इसी में अपने घर को मेंटेन करना होता है। मैं हर महीने 1000 रुपये बचा कर या 1500 रुपये बचा के कुछ ना कुछ शॉपिंग ज़रूर करती हूँ, जिससे मेरे घर साफ़ भी नज़र आए और मेरी सफ़ेद पोशी का भरम भी रह जाए। तो अब मैं चली मार्केट। आए मैं आपको दिखाती हूँ। इधर सारी चीज़ें 600 रुपये में लगी हुई हैं। मुझे जूते की बहुत अशद ज़रूरत थी, जैसे कि सर्दियाँ हैं। अगर मैं खुद सर्दी से बचूंगी तो मैं अपने बच्चों को बचा सकूंगी ना। तो फिर मैंने ये 600 रुपये वाले जूतों में से जूता लिया, क्योंकि बाहर जाने के लिए मेरे पास कोई जूता नहीं था। इसमें से मैंने एक जूता लिया, वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे पर्स थे, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। दिल तो कर रहा था कि सब ले लूं, लेकिन जेब इतनी इजाज़त नहीं दे रही थी। जैसे कि आपको मैंने बताया कि हम सैलरी वाले लोगों के पास 20 तारीख तक आते आते पैसे ख़त्म हो जाते हैं और हम अपने सारे पैसे खर्च कर चुके होते हैं। सैलरी तो आती बाद में है, पहले पैसे ख़त्म हो जाते हैं। सैलरी मिलती है एक दिन और हमने 30 दिन उन्हीं में गुजारा करना होता है और बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने हज़ारों से करोड़ों से अच्छा रखा है। मुझे ये वाला बैग बहुत पसंद आ रहा था, ये बैग भी बहुत पसंद आया, लेकिन जेब इतनी इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं ख़रीद सकूँ। हम माँ यही चाहती हैं कि कुछ पैसे बच जाएं। जो हमारे आने जाने के मेहमान आते हैं उनके लिए भी पैसे बचा के रखने पड़ते हैं। इसी सैलरी में से अपनी सफ़ेद पोशी का भरम भी रखना पड़ता है। फिर मैं गई ये 100 रुपये वाली सेल में। ये सब कुछ यहाँ पे ना मुल्तान में 100 रुपये में लगा हुआ है। इसमें से आप ये गुलदान ले सकते हैं अपना घर सजाने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे थे, इन्हें भी ख़रीदने को दिल कर रहा था, लेकिन बस फिर वही बात है ना कि जेब इजाज़त नहीं दे रही थी। 1000 रुपये में सिर्फ मैंने शॉपिंग करनी थी। मियाँ ने सिर्फ 1000 रुपये दिए थे, इसी में से मैंने ख़रीदना था। चीज़ें बहुत प्यारी प्यारी थी। सब चीज़ों को देख के ना दिल चाह रहा था कुछ ना कुछ ले लूँ, लेकिन अपने दिल पर और अपने दिमाग से सोच कर मैंने बड़ी मुश्किल से चंद एक चीज़ें ली। वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या लाई। ये बैग भी सिर्फ 100 रुपये में है। ये सारे किचन्स की जितनी भी चीज़ें हैं, किचन स्टूल्स हैं, ये सब 100 रुपये में। आप जो मर्ज़ी ख़रीद सकती हैं 100 रुपये। मुझे ये भी अच्छी लगी, बास्केट भी बहुत अच्छी लगी। लेकिन फिर बस मैंने सिर्फ वही चीज़ें लेनी थी जो मेरी जेब इजाज़त दे रही थी। जैसे कि प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं रोज़ाना बड़े उससे वीडियो बनाती हूँ। ये आज मेरा 3rd व्लॉग है और मुझे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। रोज़ कोई 1 व्यूज़ या 2 व्यूज़ आते हैं, देखती हूँ, फिर चुप करके बैठ जाती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कभी ना कभी तो मेरी मेहनत बहुत रंग लाएगी। इंशाल्लाह मेहनत करने वालों की हार नहीं होती।
मैं रोज़ाना वीडियो तो बना के डाल रही हूँ। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, खुदारा मेरी वीडियो को लाइक करें। हाँ, इधर चीज़ें बहुत अच्छी-अच्छी हैं, 100 रुपए में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। जैसे कि ये पैमाइश वाले पैमाने हैं, मैंने ये सिर्फ़ 100 रुपए में एक ये लिया अपने बच्चे के लिए। मेरा बच्चा बहुत ज़िद कर रहा था, 100 रुपए का ये आटे वाला डोंगा लिया, मेरे पास आटे का डोंगा टूट गया था। 600 रुपए के ये जूते लिए मैंने, और एक मैंने ये लिया था, ग्लव्स लिए थे। सिर्फ़ ये 4 चीज़ें ली 1000 रुपए में। बड़ी समझदारी से, बड़ी सोच समझ के अपना शौक़ भी पूरा कर लिया और चीज़ें भी सारी आ गई। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा।